जैतारण क्षेत्र में वर्तमान में 3 ग्राम पंचायतों के 3 ग्राम जो है वो कंटेनमेंट जोन है और तीनों गांव में कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक आए हैं जिन्हें कोविड केयर सेंटर में जिनका उपचाराधीन है। इस तरह से हम डेली सैम्पलिंग करवा रहे हैं। अभी हमारे पास 147 लोगों की सैम्पलिंग हो चुकी है। 147 लोगों की जैतारण में सैम्पलिंग हो चुकी है। और जो लोग ये बाहर से आए हैं, जो हॉट स्पॉट से आते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग पॉजिटिव है, उनके कॉन्टेक्ट वाले लोग आते हैं, उनको हम प्रीफर करके पहले हम उनकी सैम्पलिंग करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी तमाम लोग जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं अपने घर में सुरक्षित रहेंगे और मैं तमाम मेरे शुभचिंतकों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। आज नया अपडेट लेकर आया हूँ। दरअसल जैतारण न्यूज़ पिछले लंबे समय से पिछले 7 दिनों से इस कोरोना महासंक्रमण को लेकर लगातार अपडेट दे रही है। तो आज बताना चाहूँगा कि एक बार फिर बताना चाहूँगा कि कल जैतारण तहसील क्षेत्र के बुलंदा ग्राम में एक मासूम बालक को पॉजिटिव के लक्षण आने के बाद चिकित्सा विभाग एहतियात के तौर पर उसे यहाँ जैतारण लाया गया। और इसी प्रकार बताना चाहूँगा कि जैतारण क्षेत्र के राजेंद्र ग्राम में पिछले दिनों 3 पॉजिटिव मरीज आए। तो ठीक है, जैतारण से 2 किलोमीटर दूर जुजिंडा ग्राम में भी एक युवक को पॉजिटिव लक्षण आया जिससे उसको भी जैतारण लाया गया। और बात मैं बताना चाहूँगा इन तीनों ग्रामों की बताना चाहूँगा तो प्रशासन ने कोरोना मरीज सामने आते ही बुलंदा, राजेंद्र एवं जुजिंडा ग्राम को एहतियात के तौर पर इस समय सील किया गया है। बात बुलंदा की करूँगी, बुलंदा में पूरी तरह से जितने भी मार्ग है उन मार्गों को वो पूरी तरह से सील कर दिया गया, यानी वाहनों की आवाजाही लोगों को पूरी तरह से घर से बाहर निकलने के लिए ताकीद किया गया, पाबंद किया गया, यानी पूरे गांव में सन्नाटे की स्थिति है। गली चौराहे में जगह जगह प्रशासन ने उनको एहतियात के तौर बंद कर दिया गया। और आज चिकित्सा प्रशासन द्वारा घर घर जाकर सर्वे भी किया गया, हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्वे किया जा रहा है। और इस मामले को लेकर मेरी कुछ देर पहले जैतारण उपखंड अधिकारी से भी इस संबंध में चर्चा हुई, वो क्या कहते हैं उनसे सुनिए। जैतारण क्षेत्र में वर्तमान में 3 ग्राम पंचायतों के 3 ग्राम जो है वो कंटेनमेंट जोन है और तीनों गांव में कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक आए हैं जिन्हें कोविड केयर सेंटर में जिनका उपचाराधीन है। और तीनों गांवों को कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर किया जा चुका है। कंटेनमेंट जोन का तात्पर्य यही है कि वहाँ न तो कोई बाहर का आदमी अंदर आएगा, न अंदर का आदमी कोई बाहर जाएगा। चाहे सरकारी कर्मचारी भी वहाँ निवास कर रहा है तो वो तो अगले आदेश तक वहीं रहेगा, कहीं पर भी मूवमेंट उसका होगा नहीं। उस क्षेत्र के जो निवासी है उन सबसे हमारी अपेक्षा है, हमारे पास इतना पुलिस बल नहीं होता है कि हम हर गली और हर मोहल्ले में पुलिस तैनात करें। एक जागरूक नागरिक का जिम्मेदारी और हैसियत से सभी काम करें, अपने घर में रहें, मास्क धारण करें, बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। और स्पेशली जो नगरीय इलाके हैं, जैतारण शहर है, हालांकि सरकार ने दुकानों की अनुमति दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर नहीं हो तो फ़िलहाल घर से बाहर निकलना आप अवॉइड करें। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अब तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो भी पॉजिटिव केसेस मिले हैं मैक्सिमम वो प्रवासी लोगों से ही मिले हैं, क्योंकि बाहर से यात्रा के दौरान पूरी सावधानी रहती नहीं और कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो जाते हैं, उनको खुद को भी पता नहीं चलता है। तो जो भी बाहर से आ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा, अगर घर पर सुविधाएं हैं और वो आइसोलेट हो सकते हैं तो वो 14 दिन तक कम से कम अपने घर के सदस्यों से भी खुद को अलग रखें। घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं या कोई बीमार वृद्ध व्यक्ति होता है तो इनका, जैसा कि सबको पता है, बच्चों और बूढ़ों पर इसका, वो बीमार जो व्यक्ति है उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है। तो खुद को उनसे भी, परिवार के सदस्यों से भी दूर रखें ताकि उनमें भी संक्रमण की कोई संभावनाएं नहीं रहे। अगर घर पर ऐसी सुविधाएं नहीं है तो हमारे प्रिंसिपल साहब है, हमारे पटवारी है, ग्राम सेवक है, जो भी सरकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित होता है या चिकित्सा विभाग के कोई भी कर्मचारी होते हैं, उन्हें सूचित करें। आपको निकटतम विद्यालय में हम जगह देंगे, आप वहाँ रह लें, लेकिन समझदारी ज़रूर दिखाएं, खुद को छुपाएं नहीं। ऐसा नहीं है देर सवेर आकर के घर में घुस जाएं, किसी को बताएं नहीं। यहाँ हम सबकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बीमार कोई होगा तो असर उसका उस पर होगा, इसलिए छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास होकर बताएं और इससे बचाव करें, सावधानी रखें। पड़ोसी और गांव के जो निवासी है, आसपास के जो लोग हैं, जिनकी जानकारी में हो कि यहाँ कोई व्यक्ति देर सवेर आया है
या कोई आया है और वो होम क्वारंटाइन नहीं रह रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसकी जानकारी भी स्थानीय प्रशासन को देते रहें ताकि हम उस पर नज़र रखें। और सामूहिक प्रयासों से हम अपने क्षेत्र को अगले 14-15 दिन तक अगर अब और ज़्यादा जागरूक रहें तो संक्रमण के प्रभाव से बचा सकते हैं, जैसा कि हमने पहले दिया था। और लगातार 60 दिन तक हमारे यहाँ क्षेत्र से कोई पॉजिटिव केस नहीं था और आशा करते हैं कि इनसे भी हम ज़रूर निपट लेंगे। थैंक यू। तो आपने सुना होगा डॉक्टर भास्कर जी विश्नोई है जो जैतारण के उपखंड अधिकारी है। उन्होंने आम जनता से आह्वान किया कि वो जितने भी लोग हैं या जो प्रवासी लोग हैं वो अधिक से अधिक अपने लक्षण न छिपाए और चिकित्सा में अपनी जांच जरूर करवाए। उन्होंने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने भी कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी कि इस जैतारण क्षेत्र में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अब तक इस जैतारण क्षेत्र में कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई, क्या क्या इंतजाम है, तो उस बात को लेकर अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जैतारण स्थित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, वो क्या कहते हैं। नमस्कार सभी गाँव वासियों, जैतारण वासियों को। अपने जैतारण में कुल जनसंख्या 25,000 लगभग 2,51,271 है और अपने यहाँ कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 15 है और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और हमने यहाँ पे रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो है 19 बना रखी है और कुल मेडिकल ऑफिसर 30 के करीब लगे हुए हैं, जिसमें मेल नर्स है कुछ 86 के करीब लगे हुए हैं। LHV है लगभग 7 LHV लगी हुई है। कुल ANM जो संविदा पे लगी हुई है वो भी 61 है और आशा सुपरवाइज़र 4 लगे हुए हैं। आशा सहयोगिनी है हमारी जो मेडिकल टीम बनी हुई सर में, उसमें 182 के करीब है और कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है लगभग 214 के करीब है। तो इस तरह से हमने जो सर्वे टीम बना रखी है, अभी कोरोना चल रहा है उसमें 224 सर्वे टीम बना रखी है। इसमें हमारी एक ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक टीचर को मिला के सबको एक टीम में रखा गया है। तो इस तरह की 224 टीमें हैं और कुल टीम के सदस्य अभी लगभग 819 लोग हैं। और आज तक कुल घरों का सर्वे जो हो रखा है वो 1,91,444 लोगों का सर्वे हो चुका है। और जो इसमें सर्वे में जो सदस्य की संख्या है वो लगभग 7,36,261 लोग हैं जिनको सर्वे किया गया है। और कुल आज तक ILI के जो पेशेंट आए हैं, जो सिम्टोमेटिक लक्षण के जो कोरोना के पेशेंट आते हैं, उसमें लगभग 16,583 लोग हैं जो अपने बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं जिनको लक्षण आए हैं ये। और आज तक कुल हाई रिस्क जो होते हैं, हाई रिस्क में जो बूढ़े लोग, बच्चे और जो माताएं जो प्रेग्नेंट हैं वो आती है, वो लगभग 6,068 लोग हैं। और फिर हमने इनमें से घर पे आइसोलेशन रखा ज़्यादातर लोगों को, जो कि सबसे अच्छा आइसोलेशन माना जाता है। वो 15,399 लोगों को घर पे आइसोलेट किया गया है। और बाकी जो B कैटेगरी के लोग आते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन करते हैं, वो लगभग 963 लोगों को हमने, जहाँ पे हमारे क्वारंटाइन बना रखे थे सेंटर, वहाँ पे रखे गए हैं। और जहाँ कहीं स्कूल में वेलनेस सेंटर बना रखे हैं वहाँ रखे गए हैं इनको आइसोलेट करके, और जब तक ये लोग क्योर हो गए हैं फिर इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से कुल विदेश से आने वाले लोगों की संख्या अपने पूरे जैतारण क्षेत्र में, जैतारण ब्लॉक में 25 लोग हैं। तो उनको भी लगभग 28 दिन और 14 दिन पूरे हो गए हैं, तो हम उनको नेगेटिव मान रहे हैं और फिर आगे के 14 दिन उनको घर पे आइसोलेट कर दिया गया है। इस तरह से कुल अन्य राज्यों से आने वाले लोग भी हैं जिनमें 9,834 लोग हैं और कुछ अन्य ज़िलों से आ रहे हैं जो अपने राजस्थान में ही हैं, 5,139 लोग हैं। इनमें से कुल 28 दिन पूरे हो गए हैं, लगभग 3,026 लोग हैं जिनके 28 दिन पूरे हो गए हैं। और जो 8,869 लोग हैं उनके अपने 14 दिन पूरे हो चुके हैं, आज तक का ये रिकॉर्ड है। और बाकी कुछ लोग हैं जिनके 28 दिन बाकी रह गए हैं, वो लगभग 11,000 लोग लगभग हैं, 11,947 लोग हैं। और कुछ लोगों के 14 दिन अभी बाकी हैं, जिनके 14 दिन पूरे नहीं हुए हैं, वो लोग हैं लगभग 6,104 लोग हैं। और बाकी अभी होम आइसोलेशन की संख्या लगभग 14,827 लोग हैं। और कुल संस्थागत जो हमने आइसोलेट किया, मेन जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर जिसकी हम यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, लगभग 146 लोग हैं। इस तरह से हम डेली सैम्पलिंग करवा रहे हैं। अभी हमारे पास 147 लोगों की सैम्पलिंग हो चुकी है, 147 लोगों की जैतारण में सैम्पलिंग हो चुकी है। और जो लोग ये बाहर से आए हैं, जो हॉट स्पॉट से आते हैं, जहाँ ज़्यादा लोग पॉजिटिव है, उनके कॉन्टेक्ट वाले लोग आते हैं, उनको हम प्रीफर करके पहले हम उनकी सैम्पलिंग करवाते हैं। और उनमें से हमारे पास 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो अभी तक 5 कंफर्म पॉजिटिव है। इन 5 लोगों को हमने जो अपने मॉडल स्कूल है ताल के रोड पे, वहाँ रखा हुआ है।
इस तरह से कुल हमें क्वारंटाइन सेंटर भी बना रखे हैं 2। और जैसे कि एक हमारा यहाँ CHC के सामने आश्रय स्थल जो हमने सबसे पहले शुरुआत करी, लेकिन अभी इतने लोग यहाँ नहीं रख रहे। दूसरा हमारा भगत सिंह है जो महाविद्यालय बांजागुड़ी रोड पे है, वहाँ हमारे करीब 40 लोग थे। इस तरह से फिर जो ये लोग पॉजिटिव आए इनके लिए हमने कोविड केयर सेंटर बनाया है, कोविड-19 केयर सेंटर। तो इसमें ये स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल तालकिया जैतारण है, जो कि 100 बेड की कैपेसिटी की है। इसमें अलग से किचन है जिसमें खाना बनेगा उन पॉजिटिव पेशेंट के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और भी हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको लगा हुआ है और वो लोग अपना काढ़ा बना के उनको पिलाएंगे। और बाकी हमारी जो मेडिकल टीम है 24 आवर्स राउंड द क्लॉक लगी हुई है। उन टीम को हमने पूरी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इन पेशेंट का हम इलाज करेंगे। और इनके साथ सारी सुविधाएं अवेलेबल करवा दी है। इनको मास्क दे दिए हैं, सैनिटाइज़र दे दिए हैं, इनको PP किट जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी इनको अवेलेबल करवा दिए हमने। इस तरह से हमारी सारी सुविधाएं अच्छी है। और आगे भी जितने लोग पॉजिटिव आएंगे हम इनको यहीं आइसोलेट करेंगे। हमारे पास अच्छी खासी कैपेसिटी है स्कूल में, लेट बाथ सारी सुविधाएँ अच्छी है। जो एक आइडियल गाइडलाइन होती है कोविड केयर सेंटर की, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सेंटर बनाया है। इसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाई है, चेक लिस्ट है हमारे पास, उसमें हमने इनको मनोरंजन के साधन भी अवेलेबल करवाए हैं। दूर से माइक से इनको हम गाइड करते हैं। इस तरह से जो स्टाफ है वो भी दूरी बनाए रखते हैं ताकि स्टाफ में भी वो नहीं फैले। और बाकी सभी जैतारण वासियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सर्वे टीम आपके घर पे आती है उनको हेल्प करिए। उनका जो गाइडलाइन है वो जो लोग वो बोलते हैं जैसा वो फॉलो करिए, उनकी बात मानिए, ताकि हमें जल्दी से उन लोगों को स्ट्रेस आउट करने में मदद मिलेगी जो लोग पॉजिटिव है या पॉजिटिव आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनको पॉजिटिव को वहाँ सर्च करके बाहर निकाल सकते हैं और दूसरे लोगों में फैलने में ये हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं, ताकि हमारे कम से कम पेशेंट हो जो पॉजिटिव आ चुके हैं। उनका तो कोई इलाज है नहीं, और लेकिन ये दूसरों में ना फैले, ये हमारा सबसे बड़ी हमारी मेहनत रहेगी। तो ये था आज तक का हमारा। नमस्कार। तो आपने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश जी चौधरी द्वारा जो बात बताई गई है वही बात इस जैतारण इलाके में पिछले दिनों से चल रही है। लगातार चिकित्सा विभाग मुस्तैद है। और एक बात और उन लोगों से ताकीद करना चाहूँगा, जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी है जो आपके घर पर आकर जो अपने स्वास्थ्य की जाँच करते हैं, जो सर्वे करते हैं, उनका आप सहयोग करें। प्राय देखने में आया है कि लोग उनका सहयोग नहीं करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लगातार उनका सहयोग करें। वो आपके स्वास्थ्य के लिए आ रहे हैं, आपके परिवार के लिए आ रहे हैं। तो मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ बलुंगा ग्राम, और बलुंगा से आगे आपको ले जाऊंगा राजाधन गांव, और राजाधन से आगे ले जाऊंगा आप जुजला गांव। आप हमारे साथ बने रहे, चूंकि गर्मी का मौसम है और इस समय पारा लगभग 43 डिग्री है, ठीक 2 बज रहे होंगे। तो मैं अब आपसे बीच में बाधा नहीं बनकर आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप हमारे साथ बने रहे, लगातार हम आपको जैतारण के अपडेट देते रहेंगे। एक बार फिर बताना चाहूँगा, इस समय तक जैतारण में कुल मिलाकर 5 पॉजिटिव मरीज है। अभी तक कोई दूसरे मरीजों की पुष्टि नहीं हो पाई है। धन्यवाद।